मुहतरम सामीन किराम, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। इस अशरा के अंदर लोग सदक़े फ़ितर अदा करते हैं, इसलिए सदक़े फ़ितर के बारे में मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें बयान की जा रही हैं कि उनको सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि सदक़ा क्या है और सदक़ा कैसे अदा किया जाए। इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि सदक़ा का क्या हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ल्लाहु ज़कातल फ़ितरी, अल्लाह ताला ने सदक़े फ़ितर को फ़र्ज़ किया। उलमाए अहनाफ के यहाँ सदक़े फ़ितर शराइत के साथ वाजिब है। किन लोगों, दूसरा सवाल ये है कि सदक़े फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि वो आदमी मुसलमान हो, मोमिन हो। गैर मोमिन और गैर मुसलमान पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है। इसी तरह दूसरी शर्त ये है कि सदक़ा अदा करने वाला आज़ाद हो। अगर कोई ग़ुलाम सदक़ा अदा कर रहा है तो उस पर सदक़े फ़ितर की अदायगी वाजिब नहीं है। सदक़े फ़ितर के लिए एक तीसरी शर्त निसाब का होना भी है। अगर आदमी साहिब निसाब नहीं है तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं। यहाँ पर बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सदक़े फ़ितर के वजूब के लिए बालिग होना और आक़िल होना शर्त नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा है और वो भी साहिब निसाब है तो उस छोटे बच्चे पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है और उस बच्चे के माल से सदक़े फ़ितर निकाला जाएगा, अदा किया जाएगा। इसी तरह कोई पागल, दीवाना, मजनून है और वो मालदार है तो उसके माल से सदक़े फ़ितर निकाला जाएगा, अदा किया जाएगा। तो मालूम हुआ कि सदक़े फ़ितर के वजूब के लिए आक़िल होना, बालिग होना शर्त नहीं है। यहाँ पर तीसरी बात यह है कि सदक़े फ़ितर का निसाब क्या है। तो यहाँ पर चंद बातें काबिल गौर है कि जिस आदमी पर ज़कात वाजिब होती है उस आदमी पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। ज़कात के वाजिब होने की कई सूरतें हैं। मसलन किसी के पास 52.5 तोला सोना हो, उसके अलावा कोई दूसरा माल न हो तो उस आदमी पर ज़कात वाजिब है। इसी तरह उस आदमी पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। इसी तरह किसी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी है, उसके अलावा कोई दूसरा माल नहीं, तो ऐसे आदमी पर ज़कात भी वाजिब है और साथ साथ सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। इसी तरह किसी आदमी के पास सोना और चांदी नहीं है लेकिन इतने रुपये और पैसे मौजूद हैं कि उन रुपयों और पैसों से अगर चाहे तो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है, तो ऐसे आदमी पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है। इसी तरह कोई आदमी तिजारत करने वाला है और उसका तिजारत का माल, तिजारती कारोबार इतने माल का है कि अगर उस माल को बेचकर चांदी ख़रीदना चाहे तो आराम से 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है। तो ऐसे आदमी पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है। ये तो अलग अलग मसाला है। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, कुछ रुपये पैसे हैं, कुछ तिजारती सामान है, तो अब सबको जमा किया जाएगा और जमा करने के बाद उस आदमी पर ज़कात भी वाजिब हो जाएगी और इसी तरह उस आदमी पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब होगा और सदक़े फ़ितर भी अदा करना वाजिब होगा।
इसी तरह सदक़े फ़ित्र के लिए एक दूसरी चीज़ ये है कि किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान मौजूद है, मसलन उसके घर में पीतल के, तांबे के बर्तन मौजूद हैं और उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, घर में यूं ही पड़े हुए रहते हैं, या किसी के घर में कोई ऐसा सामान है जैसे बड़ा देग और उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह किसी के घर में कपड़े हैं, बहुत कीमती कपड़े हैं जिसका कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, या बाइक है, ट्रैक्टर है जो ख़राब पड़े हुए हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करता। अगर इन चीज़ों की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो ऐसे आदमी पर सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। अगरचे ज़कात वाजिब नहीं, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, लेकिन सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाएगा और सदक़े फ़ित्र निकालना उसके लिए ज़रूरी होगा। दो बातें गौर करनी चाहिए कि ज़कात के लिए माल नामी होना ज़रूरी है। माल का बढ़ने वाला, माल नामी में तजारत का माल है, या सायमा जानवर है, या सोना और चांदी है। लेकिन सदक़े फ़ित्र के लिए माल का नामी होना ज़रूरी नहीं है। गैर नामी माल के अंदर भी ज़कात और सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा, अगरचे ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरह ज़कात के माल के ऊपर साल गुज़रना लाजिम है, लेकिन सदक़े फ़ित्र के माल पर साल गुज़रना लाजिम नहीं, बल्कि अगर किसी के पास इतना माल है कि उस माल से 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा माल है और उस पर साल भी गुज़रा ना हो, ऐसे आदमी पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है और सदक़े फ़ित्र अदा करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक और बात समझनी चाहिए कि सदक़े फ़ित्र किसकी तरफ से अदा किया जाए। तो सदक़े फ़ित्र जिस पर वाजिब होता है वो ख़ुद अपनी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। इसी तरह उन नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करेगा जो साहिब निसाब न हो। इसी तरह अगर जिस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है तो अपने बालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं है, लेकिन अदा कर देगा तो अदा हो जाएगा। इसी तरह बीवी की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर शौहर अदा कर दे तो अदा करना सही है और अदायगी सही होगी। माँ बाप की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर अदा कर दे तो ये अदा करना सही होगा और उसकी तरफ से अदायगी हो जाएगी। इसी तरह एक बात ज़हन में ये रखनी चाहिए कि सदक़े फ़ित्र का वजूब ईदुल फ़ित्र की सुबह को सुबह सादिक के वक्त होता है। जैसे सुबह सादिक हो सदक़े फ़ित्र की अदायगी उसके ज़िम्मे लाजिम हो जाती है और उसके ज़िम्मे सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी रमज़ान के अंदर सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहे तो अदा करना जायज़ है, और रमज़ान से पहले अदा करने को गैर मोहतात और मकरूह करार दिया है। इसलिए रमज़ान में सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जाए तो उसका फ़ायदा ये होगा कि गरीब व मोहताज आदमी अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेगा। और सबसे बेहतर जो अहादीस के अंदर है, जो सुबह सादिक ईद की सुबह सादिक को सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है तो आदमी नमाज जाने से पहले, ईद उल फ़ित्र की नमाज की अदायगी से पहले अपना सदक़े फ़ित्र अदा कर दे और अदा करने के बाद नमाज के लिए जाए। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ लिया और नमाज पढ़ने के बाद घर आया लेकिन अभी तक सदक़े फ़ित्र अदा नहीं किया है तो नमाज के बाद भी सदक़े फ़ित्र को अदा कर देना चाहिए। नमाज पढ़ लेने से सदक़े फ़ित्र माफ़ नहीं होता है, बल्कि सदक़े फ़ित्र का अदा करना अभी उसके ज़िम्मे वाजिब है। इसी तरह सदक़े फ़ित्र के लिए शरीयत ने 4 मेयार मुतय्यन किए हैं। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश मुनक्का, नंबर 4 खजूर। शरीयत ने ये 4 मेयार मुतय्यन किए हैं
हनफिया के यहाँ गेहूँ गंदुम से निस्फ सा है और दूसरे अइम्मा के यहाँ 1 सा है। और अगर आप निस्फ सा का अंदाज़ा लगाए तो मौजूदा वज़न के एतबार से 1 किलो 633 ग्राम होता है। तो अगर कोई आदमी गेहूं से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहे तो उसके ज़िम्मे 1 किलो 633 ग्राम एक आदमी की तरफ से अदा करना है। अगर कोई चाहे तो गेहूं भी अदा कर सकता है और कोई चाहे तो गेहूं से बना हुआ आटा भी अदा कर सकता है, दे सकता है, या सत्तू भी दे सकता है, या आटे की या सत्तू की या गेहूं की कीमत भी अदा कर सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी जौ से या खजूर से, किशमिश और मुनक्का से अदा करना चाहता है तो उसके लिए शरीयत ने 1 सा मुकर्रर किया है। एक आदमी की तरफ से 1 सा अदा करेगा और 1 सा का वज़न मौजूदा वज़न के एतबार से 3 किलो 266 ग्राम होता है। 3 किलो 266 ग्राम होता है। तो अगर कोई आदमी जौ से या खजूर से या किशमिश और मुनक्का से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहता है तो ऐसे आदमी को चाहिए कि 1 सा यानी 3 किलो 266 मिलीग्राम अदा करे या उसकी कीमत अदा करे। बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने माल दिया है और मालदार बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है। तो ऐसे आदमी को चाहिए कि गेहूं का नहीं बल्कि खजूर का या किशमिश का या कीमती चीज़ों का, जो कीमती ज़्यादा कीमती है, उसके एतबार से सदक़े फ़ित्र अदा करे ताकि इसमें गरीबों का, मोहताजों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला ने जो सदक़े फ़ित्र को वाजिब किया है उसकी मसलहत और हिकमत भी हदीस के अंदर बयान की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिकमत ये बयान की है कि आदमी रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने की हालत में बेहुदा बातें, फौश बातें करता है, जिसकी वजह से रोज़े के अंदर कमी आ जाती है। तो ये सदक़े फ़ित्र उस कमी की तलाफ़ी है। उस कमी को इस सदक़े फ़ित्र से अल्लाह ताला दूर करता है। इसी तरह दूसरी हिकमत और मसलहत ये है कि ईद के दिन कोई फ़कीर मोहताज भूखा न रहे, बल्कि हर आदमी खाता पीता ईद के दिन खुशी मनाए और खुशखुर्म ईदगाह के लिए जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस सदक़े फ़ित्र को वाजिब किया और फरमाया है तो मतल लिल मसाकीन, ताकि मिस्कीनों के लिए खाने पीने का ज़रिया हो जाए। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।